फैक्ट किंग की प्रेजेंटिंग वाइल्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरिल स्ट्रेड है। दरअसल वो एक बहुत लंबी हाइकिंग के लिए निकली है और उसका सफ़र 1800 किलोमीटर का है। लेकिन अभी उसका सफ़र का शुरुआत ही होती है कि वो बहुत ही बुरी तरह से थक जाती है। उसका पैर जख्मी हो जाती है, साथ ही उसका एक जूता ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे जूते को भी ऊपर से नीचे फेंक देती है। यहाँ से हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब शेरिल छोटी थी तो उसकी मॉम की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अलग अलग लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। शादी के बाद भी उसकी शादी अच्छे से चल नहीं पाई। उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि उसका बहुत सारे लोगों के साथ संबंध थे और ना ही वो किसी बच्चे को लेने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है। इसीलिए वो एबॉर्शन करवाते हैं। शेरिल अपने ज़िंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए वो अपने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने दुखों से निकलने के लिए वो लंबा सा सफ़र का तय करता है। दरअसल उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको ये सजेशन दिया हुआ है। हालांकि शेरिल को हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी वो अपना बैग पैक करती है और जो कि बहुत ही भारी होता है और हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो एक आदमी से लिफ्ट लेकर मुजाबी डिजर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ से उसको अपना हाइकिंग शुरू करनी है और हाइकिंग करते हुए उसको एहसास होता है कि उसका बैग बहुत भारी है, जिसको लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बैग के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और इन चीज़ों के बिना वो एक भी दिन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है और कुछ ही देर जाने के बाद उसको एहसास होता है कि वो हाइकिंग पर आकर बहुत बड़ा गलती कर दी है। लेकिन वो अब वापस नहीं जाना चाहती है और वो लगातार आगे बढ़ती जाती है और पूरा दिन चलने के बाद वो एक जगह कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास एक डायरी भी है जिस पे वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखना शुरू करता है। शेरिल अपने साथ एक स्टोव भी लाई होती है, लेकिन उस स्टोव के लिए जिस गैस की ज़रूरत थी वो उसके बदले एक दूसरी यानी कि गलत गैस लाई होती है, जिससे स्टोव नहीं जल सकता। उसे अपने इस बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आता है। अब शेरिल यहाँ पर रात को कैंप के अंदर सो जाती है। इस पूरे डिजर्ट में वो अकेली है। हालांकि उसे यहाँ पर डर भी लगता है, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारती और अगली सुबह एक बार फिर से वो अपना सफ़र जारी रखती है। वो उस भारी बैग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती और जब भी उसे भूख लगती तो वो कम से कम खाना खाती, क्योंकि अगर खाना ख़त्म हो गया तो उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह से उसे इस डिजर्ट में लगातार चलते हुए 8 दिन हो जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दरअसल उसको लगा था कि ये सफ़र इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये सफ़र उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब एक दिन वो एक फील्ड पर पहुंच जाती है जहां पर एक आदमी को ट्रैक्टर चलाते हुए देखते हैं। शेरिल भागती हुई उसके पास जाती है और मदद मांगती है। वो आदमी कहती है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरे गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। शेरिल उस गाड़ी में उसका इंतजार करता है और कुछ देर बाद वो आदमी आ जाता है। शेरिल को उस आदमी से डर लगता है क्योंकि उसने उस गाड़ी में एक गन भी देखी होती है। इसीलिए शेरिल उस आदमी से कहता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आई है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर भी आ जाएगी। वो आदमी शेरिल को कहती है कि तुम मेरे घर तक चल सकती हो जहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा। हालांकि शेरिल उसके घर में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको भूख लगा था, इसलिए वो उसके साथ उसके घर में चला गया। यह आदमी शेरिल को अपना घर ले जाता है जहाँ पर उसके साथ उसकी पत्नी भी रहता है। शेरिल को उसके पत्नी को देखकर बहुत राहत मिलता है। यहाँ पर उसके पत्नी ने खाना बनाया होता है। जैसे ही शेरिल के सामने खाना रख देती है तो शेरिल उस खाने को देखकर पागलों की तरह टूट पड़ती है, क्योंकि शेरिल बहुत दिन से भूखा है। उसके बाद वो शावर भी लेती है। रात को उस घर में गुजरने के बाद अगली सुबह वो आदमी शेरिल को अपनी ट्रैक यानी कि जिस जगह से आगे बढ़ना है उस जगह छोड़ देती है। शेरिल अब लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक जगह पर फिर से कैंप लगाती है और इस टाइम उसके पास वो गैस भी होता है जिस गैस से वो अपना स्टोव जला लेते हैं और खाना पकाकर खाते हैं। अगली सुबह वो फिर से अपना सफ़र पर निकल जाती है और वो जब रास्ते पर होती है तब उस डिजर्ट का सबसे खतरनाक सांप उसको दिखाई देती है, जिसके काटते ही इंसान मारा जाता है। शेरिल उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है और रात को जब वो कैंप लगाती है तो उसको उसी सांप के बार बार भीषण आती है। उसे डर लगता है और वो कैंप से बाहर आती है, जहाँ उसको एहसास होता है कि उसके आसपास जंगली जानवर भी है जो उसको अटैक कर सकता है।
उसके पास एक सीटी होती है जो बजाती है और उसके साथ एक टॉर्च भी होती है जो जलाती है, जिसे देखकर सारे जानवर वहाँ से भाग जाती है। और अगली सुबह फिर से वो ट्रैक पर निकलती है, जहाँ पर एक लड़के को वो देखती है जो नदी में नहा रहा होता है। शेरिल उसके पास जाता है। इस लड़के का नाम ग्रेग होता है और ये भी हाइकिंग पर है। और ग्रेग शेरिल को बताता है कि वो उसे कैनेडी मीडोज में मिलेगा। इसकी बात वो यहाँ से निकल जाता है। शेरिल अकेले ही अपना सफर तय करती है और आज उसे इस सफर पर पूरे 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया के कैनेडी मीडोज पर पहुंच जाती है, जहां पर सारे हाइकिंग करने वाले लोग वहां पर बैठकर थोड़ी रेस्ट लेते हैं, जहां पर वो फिर से ग्रेग से मिलते हैं। ग्रेग उससे सारे हाइकिंग लोगों से मिलवाते हैं, जहां पर शेरिल के बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए कुछ ज़रूरत का सामान भी भेजा हुआ है। वहां पर एक बुरे आदमी को भी वो देखता है जो बहुत ही हाइकिंग में बहुत ही एक्सपीरियंस है। वो उसको एक पेयर सैंडल देता है। इसके बाद शेरिल अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करता है और बोलता है कि मुझे नए से जूते अगले स्टेशन में भेज देना। अब वो यहाँ से अपना आगे का सफ़र तय करती है। आगे का सफ़र बर्फ़ से होते हुए होंगी। वो पूरी हिम्मत से इस बर्फीले रास्ते को क्रॉस करती है और थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसका एक नेल बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। दरअसल उसे उसका नेल को निकलना होगा, नहीं तो वो बूट में नहीं चल सकती है। और जब वो अपना नेल को निकल रहा होता है तब उसका एक बूट एक्सीडेंटली ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो गुस्सा आकर दूसरा भी बूट ऊपर से नीचे फेंक देता है। और यही से कहानी शुरू हुई थी। और वो उस सैंडल को पहन लेती है जो बुरे आदमी ने उसे दी थी, और उस सैंडल पहनकर वो आगे बढ़ता है और हाइकिंग करना शुरू करता है। इन पहाड़ी रास्तों पर सैंडल पहन के चलना बहुत ही मुश्किल होता है। शेरिल को इस सफ़र पर पूरे 49 डेज हो चुकी है और वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को पार करके अपना अगला स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए शूज़ भेजी है। इन शूज़ की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेरिल अब एक दिन वहां पर गुजारती है और यहाँ वक्त गुजारते हुए उसे उसके अतीत की एक बात याद आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि शेरिल के पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो अपने परिवार पर, खास तौर पर शेरिल की मॉम को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती थी। इसीलिए शेरिल की मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई थी, लेकिन बाद में शेरिल की मॉम को कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। इसके बाद शेरिल और उसका भाई अनाथ हो गई थी। शेरिल अपने मॉम की मृत्यु के बाद पूरी तरह से भटक गई थी। उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी। और एक दिन जब उसके हस्बैंड उसको दूसरे लड़के के साथ देख लेता है तो वो उससे डाइवोर्स लेने का फैसला करता है। यानी कि इस डाइवोर्स में पूरी की पूरी गलती शेरिल की थी। अब शेरिल को अपने सफ़र पर पूरे 58 दिन हो चुके थे, पर अच्छी बात ये होती है कि अब वो अपना सफ़र को ख़त्म करने वाली है। यानी कि 1800 किलोमीटर का सफ़र पूरा होने वाला है। पर यहाँ पर शेरिल का पानी ख़त्म हो जाती है और उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है। और तभी उसे दूर लोहे का ड्रम दिखता है, जिसे देखकर उसके मन में उम्मीद जाग जाती है। वो उस ड्रम के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं होता, जिससे उसे बहुत हताशा होती है, क्योंकि उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन शेरिल अपनी हिम्मत नहीं हारती और लगातार वो आगे बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक जगह पानी जमा हुआ दिखता है, जो कि बहुत गंदा होता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन शेरिल इस सफ़र में वो सीख चुकी है कि कैसे इस पानी को साफ किया जाता है। वो उस पानी को अपने 2 बोतल में भर लेती है और उसके अंदर एक गोली डाल देती है। उस टेबलेट की वजह से वो पानी साफ हो जाता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और शेरिल से अपना पानी मांगता है। शेरिल बोलता है ये पानी पीने वाला नहीं है, और ये दोनों के दोनों शेरिल से बहुत बदतमीजी से बातें करता है। शेरिल को इन दोनों के इरादे ठीक नहीं लगे और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से जाते हैं। वो लगातार आगे सफ़र करती रहती है और 62 दिन के सफ़र के बाद वो एक शहर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन होते हैं। जोनाथन उसको कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगी? वो हाँ कह देती है और रात को ये दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं। और उसी रात ये दोनों फिजिकली एक दोनों के क्लोज भी हो जाते हैं। एक रात यहाँ पर गुजरने के बाद शेरिल अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है और उसके आगे होते हैं माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट। और कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखती है एक लामा के ऊपर बहुत सारा हाइकिंग के सामान है। कुछ ही दूर पर देखते हैं एक बुरी औरत और उसके ग्रैंडसन उसके साथ है। दरअसल ये दोनों हाइकिंग पर निकले हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो शेरिल से पूछता है कि तुम्हारा मॉम कहाँ है। वो बताती है कि अब उसका मॉम इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है और वो उसकी मॉम की याद में एक गाना गाता है, जिसकी वर्ड होते हैं रेड रिवर रैली। ये एक फोक सॉन्ग है।
वो बच्चा बताता है कि मेरी मॉम ये गाना मेरे लिए गाती थी। इसके बाद वो बच्चा और वो ग्रैंड मदर वहाँ से चला जाती है। उनके जाने के बाद शेरिल अपने मॉम को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। शेरिल को अपने सफ़र में पूरे 94 डेज हो चुके होते हैं और आज डेट होते हैं 15 सितंबर 1995। आज पूरे 94 डेज के बाद वो पहुंच चुके हैं ब्रिज ऑफ द गॉड्स पर। दरअसल ये वो ब्रिज है जहां पर उसको अपना सफर खत्म करना पड़ता है। यहाँ पहुंचकर उसे एक राहत की सांस आती है। उसको वो पल याद आते हैं जहां पर वो अपना जर्नी को शुरू किया था। सफर में अगर वो लौट जाती तो कभी भी उसे वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता था जो अब हुआ है। अब वो जिंदगी को एक नए नज़रिए से देख रही होती है। उससे वो सब एक्सपीरियंस हुआ होता है जो उसे पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा लोगों के चारों तरफ घिरी रही। उसने कभी अपने आप को जाना नहीं, कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया और ना ही कभी किसी ने उसके बारे में सोचा। पर इस पूरी सफ़र ने उसकी ज़िंदगी को, उसकी सोच को, उसके दिलों को पूरी तरह से बदल दिया। उसने जो भी इस सफ़र में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वो सारी चीज़ वो डायरी में लिखा हुआ होता है। इस सफ़र के अंत में उसे एक लोमड़ी भी दिखाई देती है जो उसके पास खड़ी हुई होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी मॉम की आत्मा है जो उसे देखने के लिए यहाँ पर आई है। और इस तरह से शेरिल अपने सफ़र को पूरा करती है। ये सफ़र के बाद अब वो एक नया इंसान बन गई होती है। ये सफ़र में जो वो डायरी लिखती है वो डायरी फेमस हो जाती है और आगे जाकर वो एक राइटर बनती है। शेरिल इसके बाद एक बार फिर से शादी कर लेती है। 5 सालों के बाद उसका एक बेटा होता है और 1 साल बाद उसकी बेटी, जिनके साथ वो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीती है। अगर शेरिल अपने ज़िंदगी में वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करती, तो ना तो कभी वो राइटर बन पाती। इसीलिए ज़िंदगी में जो अपने बुराई को एक्सेप्ट करता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उसका ज़िंदगी अपने आप ही बदल जाती है। सो हे व्यूअर्स, कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।